प्रीवियस क्लास में कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लाइट, वाई वी आर एबल टू व्यू द थिंग्स, क्यों चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के मिरर्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर। तो 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने देखा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बात की। कॉनकेव मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सेंटर की तरफ फेस कर रही होती है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, उसकी तरफ फेस कर रही होती है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ स्फीयर है दैट इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोल देते हैं। आफ्टर दैट वी लर्न द पार्ट और सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सच एज पोल। पोल हमने देखा, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द मिरर, उसको हमने देखा। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज ऑन द मिरर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आई थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part, and it lies, in case of concave mirror it lies in front of the mirror, in case of convex mirror it lies behind the reflecting surface। reflecting surface के बैक साइड में आ जाता है convex mirror में। then we have tried to learn radius of curvature। तो radius of curvature is the radius of the sphere of which the mirror is a part, and दिस इज इक्वल्स टू पी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर, एंड इट इज ऑल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, ये भी मिरर का हिस्सा नहीं होती है। देन हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। ये जो स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन है हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एज ए नॉर्मल ऑन द मिरर। मिरर पे ये नॉर्मल की तरह काम करती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। जो प्रिंसिपल फोकस है, इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जो दी हुई है हमारे चैप्टर में भी 10.2। उस एक्टिविटी में हमको क्या बताया हुआ है कि इफ वी आर हैविंग ए कॉनकेव मिरर, अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट फेसेस टुवर्ड्स द सन, अगर ये सन की तरफ फेस कर रही है और सन से आने वाली जो सन रेज हैं वो दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो दे आर सीम्स टू बी, दे आर मीटिंग ऑन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो मीट करती दिखाई देती है। वी कैन टेक 2 or more पैरेलल लाइन्स above the principal axis and 2 or more lines below the principal axis। जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन all of these line intersect at a common point ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमको जो मिल जाता है वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर मिल जाता है, एंड दिस प्रिंसिपल फोकस ऑल्सो लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। जब इसको हम एक्टिविटी की फॉर्म में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट वी हैव टेकन ए कॉनकेव मिरर। हमने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है एंड इट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द सन के सामने हमने इस तरह से इसको रखा हुआ है। सन रेज आर फॉलिंग ऑन
the curved surface of the mirror, and after reflection they meet at a point where we have placed a white paper. यहाँ पे हमने एक white paper रखा हुआ है on which we obtain the point size image of the sun. यहाँ पर हमको एक point size image of the sun हमको मिल जाती है, एंड अगर हम इसको मेज़र करें फ्रॉम द मिड और पोल ऑफ द मिरर से, तो दिस गिव्स अस द अप्रोक्सीमेट लेंथ, और यू कैन से मेजरमेंट of the focal length of the mirror. ये हमको approximate length of the focal length of the mirror दे देता है. And similarly here we can see, अब हम देखें कोई रिलेशन है क्या. इसके बाद हम देखते हैं कि कोई रिलेशन है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में आता हो. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, और जो हमारी फोकल लेंथ होती है उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. तो क्या आर और एफ में कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ? तो वी फाइंड दैट जो आर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. और वी कैन से जो प्रिंसिपल फोकस होता है, इट इज ऑन द मिड वे और एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस रिलेशन R equals to 2 into F. Radius of curvature is twice of focal length. इस चैप्टर में जो पर्टिकुलरली हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए मिरर whose aperture is less than the radius of curvature of the mirror. हम ऐसे मिरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो अपर्चर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है. नाउ एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाता है, अपर्चर. ये जो अपर्चर है, ये क्या चीज है? ये अपर्चर क्या है? तो इस अपर्चर के लिए वंस अगेन वी कैन ड्रॉ ए फिगर फॉर्म कॉनकेव मिरर. एक कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं. फिगर बनाने के बाद वी गेट 2 पॉइंट्स. अगर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड अगर देखें तो हियर इट इज M एंड इट इज N. तो दिस अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर. ये जो M से N तक की डिस्टेंस है, जिसको हम डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, ये जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ द मिरर. यहां कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर का ये अपर्चर हो गया. एंड दिस अपर्चर इज लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C. इससे कम होता है. इस तरह के मिरर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस. अब मिरर है, इमेज फॉर्मेशन भी होगी. जैसे हमने पढ़ा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो वो इमेज की फॉर्मेशन होती है. उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज थी प्लेन मिरर में, वो हमने देखा. वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज is the same as the object is, distance is same as the object in front of mirror, mirror के सामने. तो these were the characteristics of the image formed by a plane mirror. Now we are going to learn
अबाउट द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले जो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और यहाँ जो इमेज की फॉर्मेशन होती है ये डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा हुआ है, बिकॉज दे आर डिफरेंट पॉइंट्स। पोल है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर थे। अभी हमने देखा सन की इमेज कॉनकेव मिरर में हमने बनाई। कॉनकेव मिरर ने जो उसकी इमेज को फोकस किया वो एक वाइट पेपर के ऊपर फोकस हो गया था, और जो इमेज हमको मिली थी दैट वाज जस्ट पॉइंट साइज, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ जो डिपेंड करेगा कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर प्लेस किया हुआ है। इस चीज़ के लिए अगर हम पहले कॉमनली देखें, जैसे हम 7th में था, 7th में भी हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंसेज के बारे में। तो वहाँ हमने देखा था जो इमेज बनती हैं, अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो जो इमेज बनती है कॉनकेव से, इट कैन फॉर्म रियल एंड virtual images. The size of the image can be highly diminished, of the same size of the object, and then bigger than the object. Third, it may be inverted or erect. रियल एंड वर्चुअल इमेजेस बनाता है ये। इमेज में भी वेरी वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज कैन बी इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द साइज ऑफ द इमेज कैन बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, एंड द इमेज कैन बी इन्वर्टेड, इमेज कैन बी इरेक्ट। और ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, और यू कैन से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं कि किस तरह की इमेज हमको मिलेगी। वो रियल होगी, वो वर्चुअल होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, बिगर होगी या स्मॉलर होगी, या इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। तो उस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है और उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी। जो इमेजेस बनती हैं इन जनरल अगर हम देखना चाहें तो इमेज विच आर फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, उसमें हमारे पास 4 पॉइंट लेके हम चल सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। एक टेबल हम बना सकते हैं। फर्स्ट इज
position of object position of image size of image and fourth is nature of image. ये है. तो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमारे पास 6 पोजीशंस होती हैं. देयर आर 6 पोजीशन ऑन विच ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड. 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज positions the position of image will also change. It is not similar as in case of plane mirror. ऑब्जेक्ट अगर आगे आता था तो इमेज भी आगे आती थी. ऑब्जेक्ट अगर पीछे जाता था तो इमेज भी पीछे जाती थी. या साइज ऑफ इमेज वाज कांस्टेंट. जैसा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही हमको इमेज का साइज दिखाई देगा. अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल ही दिखाई देगा और इरेक्ट है तो इरेक्ट ही दिखाई देगा. तो ऐसा यहाँ पर नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट इन्फिनिटी. द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस. The size of image is highly diminished and nature of image is real. And we know well, if the image is real, it is always inverted. तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी. पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, इमेज विल फॉर्म हाईली डिमिनिश, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश, वेरी स्मॉल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. सेकेंड पोजीशन, it is beyond C. Beyond C means it is beyond center of curvature. अगर हम वो फिगर हाथ अपने दिमाग में लेके चलें कि this is our concave mirror. Here we are having a principal axis. This is pole. This is principal focus. This is center of curvature. So in this position, the object is placed beyond C. C से बियॉन्ड रखा हुआ है, अवे फ्रॉम C. पहले कहाँ था? इट वॉज एट इन्फिनिटी. अगर हम इसको माने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, डॉटेड लाइन कर देते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इज टेकन एट द इन्फिनिटी. तो दिस पोजीशन कैन बी कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, आगे निकल के आ गए हैं. वी हैव टेकन और प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी हमने रखा हुआ है. देन द इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस बिटवीन सी एंड एफ. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनती है. मतलब जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी अगर हमने बियॉन्ड सी लिया हुआ है. तो इमेज जो बनती है वो हमारी सी एंड एफ, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है. जब इन्फिनिटी पे थी तो कहां बनी थी? फोकस पे. अब कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है. एंड द साइज ऑफ द इमेज इज लिटिल बिगर देन द साइज ऑफ इमेज व्हेन इट वाज एट इन्फिनिटी. तो वी कैन just write it as
Diminished means smaller than the size of the object. Once again, it is real and inverted. अब थोड़ा सा और आगे की तरफ आ जाते हैं हम लोग. अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ था. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है. इन दिस केस द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी एट सी. मतलब जहां हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ठीक उसी पोजीशन पे इमेज बन रही है. एंड द साइज ऑफ इमेज हैज ऑल्सो इंक्रीज अगेन. नाउ द साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़े ही साइज ऑफ इमेज हमारा बन जाएगा. एंड अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. और इमेज जो होगी वो हमेशा अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी. फोर्थ पोजीशन, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर. मैं आपको एक बार शो करने की कोशिश करता हूं. दिस इज अवर कॉन्केव मिरर. ये हमारा पोल से हमने एक सीधी लाइन को खींचा. इट इज स्ट्रेट लाइन हमने लिया. स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे हमको ये पॉइंट मिल रहे हैं. ये हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सबसे पहले जो हमने इमेज की पोजीशन ली, इट वाज एट इन्फिनिटी. जब हम डिसकंटिन्यूअस लाइन खींच देते हैं तो इट शोज इन्फिनिटी को शो करता है. फर्स्ट वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. द इमेज फॉर्मेशन वाज एट फोकस. सेकेंड केस में we bring the object near to the mirror. मिरर के हम पास आए हैं. ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के हमने ऊपर रखा हुआ है. इरेक्ट कंडीशन में हम इसको दिखा रहे हैं. देन द इमेज फॉर्म इज एट और इन बिटवीन सी एंड एफ. जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो सी और एफ के बीच में हुई है. नाउ इन थर्ड कंडीशन वेयर वी हैव रीच्ड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. और क्लोज आ गए हम लोग मिरर के. फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. नाउ द इमेज फॉर्मेशन इज एट सी. सेम पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होती है. तो इन तीन चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेजुअली वी आर मूविंग. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर टू द मिरर, पास होता चला जा रहा है. और इमेज की जो फॉर्मेशन है वो मिरर से थोड़ा थोड़ा दूर हटती चली जा रही. पहले फोकस पे थी, फिर इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर आई, और फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई. तो एक चीज हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहे हैं, जो इमेज है वो मिरर से दूर होती चली जा रही है. और जो साइज ऑफ इमेज है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. पहले देखा हमने हाईली डिमिनिश था, फिर डिमिनिश्ड हुआ, और नाउ इट इज ऑफ इक्वल साइज एज द ऑब्जेक्ट इज. इस चीज को हम बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार ध्यान में रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पास लाते हैं तो इमेज के साइज पर और इमेज की पोजीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है. इमेज ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है और इमेज अवे फ्रॉम द मिरर होती चली जा रही है. ये हमने थर्ड पोजीशन डिस्कस की. फोर्थ पोजीशन समझ गए होंगे अब आप. हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? हमने ऑब्जेक्ट को रखना है इन बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट आ गया.
तो जो इमेज की पोजीशन होगी, इट इज बियॉन्ड सी। इमेज पीछे चली गई, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहे हैं, सी एंड एफ के बीच में आया। उससे पहले जो इमेज बनी थी वो सी पर बनी थी। जैसे ही हम और क्लोज गए मिरर के, तो जो इमेज है वो पीछे आ गई। पहले सी पर बनी थी तो अब वो सी से पीछे आ गई, मतलब बियॉन्ड सी आ गई है। और जो साइज है उसमें भी आप देख रहे हो, पहले हाईली डिमिनिश, फिर डिमिनिश, फिर इक्वल्स टू द साइज। तो अब क्या हो जाएगा साइज? जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज एनलार्ज। It is enlarged. Enlarged means bigger, bigger than the size of the object. And इमेज क्यों बन रही है? जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, इमेज जो बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। स्टिल इज इन्वर्टेड एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? अब बिटवीन सी एंड एफ आ चुके। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे लिए आ जाता है वो आ जाता है फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है। एट प्रिंसिपल फोकस, या केवल हम एफ कह सकते हैं, कैपिटल एफ बना सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस लिख सकते हैं, फोकस लिख सकते हैं, और सिंपली इट्स लेटर कैपिटल एफ। Now the image will form at infinity. जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पर बनेगी एंड इट विल बी हाईली एनलार्ज। ओके, हाईली एनलार्ज होगी एंड रियल एंड inverted. Once again it is real and inverted. real होगी, inverted होगी। ओके, तो हियर दीज आर द फाइव चीजें जो हमारे पॉइंट्स हैं, 5 लोकेशंस हैं, 5 पोजीशंस हैं जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। और हम देख रहे हैं जब हमने इन्फिनिटी पर रखा तो फोकस पर इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश थी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में भी हम डिफरेंस जानेंगे, कब वो रियल होती है और कब वो वर्चुअल होती है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि रियल कब और वर्चुअल कब, कैसे हमको पता लगेगा। अभी लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट, दोनों पॉइंट्स आने वाले हैं। बियॉन्ड सी रखा, बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी रखा, एट सी बनी, इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। अपसाइड इज डाउन, देन इट इज इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी एंड एफ रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, बियॉन्ड सी एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ रखा, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द सिक्स्थ पोजीशन, बिटवीन पी एंड एफ, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनी है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है एंड इट इज एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्टिव साइज से बड़ी होती है। और यहां पर जो नेचर ऑफ द इमेज है ये चेंज हो गया है और इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ये अपसाइड अप एंड लोअर साइड डाउन साइड, या लोअर साइड डाउन ही होगी, लोअर साइड में ही होगी। उसको हम इरेक्ट बोल देते हैं। तो दीज आर द 6 पोजीशंस
where the image formation takes place depending on the position of the object in relation with the size of the image and the nature of the image. I think ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे. डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है इनको समझने में, इसको रटना नहीं है. जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंचेंगे द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट हाउ वी कैन ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दीज positions of the object and the position of the image just to justify this table.